सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी कक्षा में। आशा करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज हम इस कक्षा में वसंत पुस्तिका से पाठ द्वितीय, जिसका शीर्षक है बचपन, पढ़ेंगे। यह एक कहानी है और इसे लिखी गई है लेखिका कृष्णा सोबती द्वारा। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं पाठ बचपन। आइए बच्चों, इस पाठ को पढ़ते हैं। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूं कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूं, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस कर रही हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनना पसंद करती थी, जैसे नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद ही पहनूं, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनती हूँ। बच्चों, यहाँ लेखिका ने अपने बचपन के बारे में हमें बताया है, उनके बचपन के क्रियाकलापों के बारे में हमें बताया है, उन्हें क्या पसंद था, क्या नापसंद, ये भी बताया है। यहाँ उन्होंने कहा है कि उनकी उम्र अभी लगभग हमारी दादी या नानी की उम्र की होगी। उन्होंने पिछले शताब्दी में जन्म ग्रहण किया था, इस वजह से तब के और अब के पहनाव में उनकी काफ़ी बदलाव आए हैं। बचपन में वो रंग बिरंगे कपड़े पहनना पसंद करती थी, लेकिन अब उन्हें सिर्फ सफ़ेद ही पहनना पसंद है। उनके पहनाव में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। वो पहले फ्रॉक पहनती थी, स्कर्ट पहनती थी, लेकिन अभी सिर्फ घेरदार कुर्ते और चूड़ीदार ही पहनती हैं। आइए बच्चों, इस पाठ को आगे पढ़ते हैं। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक, जिसके नीचे फर टकी थी। 2 ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। तो बच्चों, बचपन की यादें उनकी बहुत प्रिय थी और लेखिका यहाँ कहती हैं कि उनको बचपन के सारे कपड़ों के बारे में अब तक याद है। आगे लेखिका कहती हैं, मुझे अपने मोज़े और स्टॉकिंग्स भी याद है। स्टॉकिंग्स यानी लंबे मोज़े। बचपन में हमें अपने मोज़े खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दे सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। इतवार यानी कि रविवार। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं, कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह है। हमें जब नए जूते मिलते, उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। बच्चों, जब भी हम नया जूता पहनते हैं तो पाँव में काफ़ी बड़े बड़े छाले पड़ जाते हैं। आज भी वो होता है, लेकिन हालांकि लेखिका कहती है कि पहले के ज़माने में ये ज़्यादा हुआ करता था। लेकिन जब कभी लंबी सैर पर निकलते, अपने पास
रुई ज़रूर रखते। जूता लगा तो रुई मोज़े के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क आ चुका है। बच्चों, यहाँ पे वो कहती हैं कृष्णा जी कि अपने पास वो रुई रखती थी। जब भी कभी लंबे सैर पर निकलती जहाँ उन्हें पैदल जाना पड़ता, तब जूते अगर पैर में लगते तो वो क्या करती कि रुई बगल में रख देती जूते के अंदर, ताकि उन्हें छाले ना पड़े। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। शनिचर यानी कि शनिवार। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा, तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहता। बच्चों, लेखिका यहाँ कहती है कि हर शनिवार को उन्हें और उनके भाई बहन को ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था दवा के तौर पर, ताकि उनकी सेहत जो है वो बनी रहे। हालांकि आज उन्हें लगता है कि अगर वो दवा उन्होंने नहीं भी ली होती तो भी उनकी सेहत जो है वो सही होती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी आ चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। बच्चों, हमारी जो बचपन थी वो अलग थी और कृष्णा जी की जो बचपन थी वो अलग थी। तो वो कहती हैं कि हमारे और उनके बचपन में काफ़ी अंतर आ चुके हैं और इस पाठ में वो हमें अपने बचपन के बारे में ही बताएंगी। याद रहे, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। रेडियो या टेलीविज़न नहीं हुआ करता था। बच्चों, ग्रामोफोन एक बड़ा सा मशीन होता है जिसमें गाने सुने जाते हैं। तो तब के ज़माने में सबके घर में ग्रामोफोन हुआ करता था, रेडियो या टेलीविज़न नहीं था। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ी समोसा पैटीज़ में बदल गया है। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में बदल गए हैं। बच्चों, यहाँ लेखिका कहती है कि उनके बचपन में एक किस्म की कुल्फ़ी मिलती थी जो उनकी बहुत ही प्रिय थी और वो कुल्फ़ी आज आइसक्रीम में बदल चुकी है। और कचौड़ी और समोसा आजकल पैटीज़ के नाम से विख्यात है। शहतूत और फालसे और खसखस की शरबत आजकल नहीं मिलती बल्कि कोक पेप्सी मिलती है। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड या विम्टो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा का मैदान। वहाँ से एक उतराई उतरते और मॉल पर पहुँच जाते। कन्फेक्शनरी काउंटर, कन्फेक्शनरी यानी कि जहाँ पे समोसे या पैटीज़ या पेस्ट्रीज़ ये सब मिलते हैं। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मनभावनी थी। हमें हफ्ते में सिर्फ एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट या टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती। घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले लेकर खाती। तो बच्चों, यहाँ लेखिका कहती हैं कि उन्हें टॉफ़ी और चॉकलेट से बहुत ज़्यादा लगाव था, लेकिन वो कभी भी दुकान में खड़े होकर वो नहीं खाती बल्कि उन्हें ले आकर घर पर रखती और रात में खाने के बाद वो उसका मज़ा ले लेकर खाती। शिमला के काफल भी बहुत याद है। खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल। सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़ थी। आग पर भूने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। तो बच्चों, बचपन में लेखिका क्या क्या खाना पसंद करती थी और उनके बचपन में क्या क्या मिलता था, उस विषय में यहाँ पे उन्होंने हमें बताया है। चने जोर गरम और अनारदाने का चूरन। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी
वह अभी नज़र आती है। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में नीरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार, चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चों को आता था। तो बच्चों, यहाँ पे लेखिका कहती हैं कि एक तरह के पुराने कागज़ों की एक ठोंगी जैसी बनाई जाती थी और उसमें वो जो है उस पुड़िये में जो है चने दिए जाते थे। और वहाँ एक उन दिनों फिल्म का एक गाना था चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार, और वो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ करता था और स्कूल के बच्चों में खास करके वो बहुत ही प्रसिद्ध था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज़ मसाला बुरकते। पुराना गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही मज़ा हुआ करता था। छुटपन यानी कि बचपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए। बच्चों, यहाँ से हमें पता चलता है कि लेखिका का बचपन जो है वो शिमला में गुजरा। घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चों को कभी ना कभी ये मौका मिल ही जाता है। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह पाठ यहाँ तक समझ आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।